का नियम है कि हल्की फुल्की जलवृष्टि बाबा करा देता है कार्यक्रम के प्रथम में, बीच में, कभी। और बहुत परीक्षा लेता है। 7 दिन की शिव पुराण की कथा में आप सब महसूस करेंगे कि शिवजी परीक्षा कितनी लेते हैं, भगवान शंकर कितनी परीक्षा लेते हैं। और हमने पहले भी इस कथा के माध्यम से आपके सम्मुख में कहा है कि परीक्षा तो जन्म होता है, जब माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं उस दिन से लेकर मरते हैं तब तक हमारी परीक्षा चालू रहती है, हम एग्जाम देते ही रहते हैं। अब यहाँ जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आए, आपसे निवेदन है, कोई आपसे पूछे कि आप शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो? नहीं, हम तो हमारे बाबा से बात करने के लिए इस पंडाल में पहुंचे हैं, हमारे पिता से हमें बात करना। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, फ्लाइट को पकड़ना है तो एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पकड़ना है तो हेलीपैड पर जाना पड़ता है। उसी तरह शिव को अगर पकड़ना है तो शिव महापुराण की कथा में आना पड़ता है। ये बाबा की वो कथा है, इसमें बैठकर आप केवल विचार करो कि भगवान शंकर की कथा हमको प्राप्त होगी, शिव पुराण हम सुन लेंगे और भगवान शंकर की कथा हमको। यहाँ तो जितनी देर बैठो, जितना समय बैठो, उतनी देर शिव जी का स्मरण करिए, शिव नाम जपिए। और जब आखिरी में आरती हो, आखिरी में जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो गया, जब यहां से जाओ, आखिरी में आरती होने के बाद नीचे जमीन पर अपना हाथ फेरकर उसको अपने हृदय से लगाकर अपने देव अधिदेव महादेव से कहकर आपकी कामना पूर्ण जरूर करना। यहां शिव को महसूस करना, यहां केवल शिव पुराण की कथा को श्रवण नहीं करना, यहां भगवान शंकर की केवल कथा नहीं सुनना है, हमको शंकर को महसूस करना है, शिव को प्राप्त करना। और महादेव नमन चरणों में, जिन जिन को याद है, 5 6 पंडाल में से आवाज इस व्यासपीठ तक आना चाहिए। ओ महादेव नमन चरणों स्वीकार सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी।
ये शिव की वो कथा है जिसमें हम शंकर से अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने मन का भाव कह सकते हैं, बाबा को अपने दिल की बात कह सकते हैं, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी पुराण में बोलने की अनुमति नहीं होती, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें चंचुला देवी अपने पति बिंदु के लिए तुमरुका जी से प्रश्न करती है, उत्तर भी मिलता है और बात भी करती है। अब इस कथा के अंतर्गत आप बैठकर बाबा से क्या कहना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है।